कहने के लिए तो ये कहें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक गरीब घर से आए हैं। वो बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना होता तो गरीब माँ का बच्चा आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचता। डॉक्टर अम्बेडकर अगर चाहते, विदेश में पढ़े थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, वो चाहते तो वहां प्रोफेसर बनकर रह सकते थे, लेकिन वो भारत वापस आए, यहाँ पर गरीब तबके के लिए काम किया, भारत का संविधान बनाया, देश के गरीब तबके, महिलाओं के लिए, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं दी। उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने ये सोचा कि मैं अगर अपने गरीब समाज के तबके के काम आ सकता हूं तो मुझे अपने जीवन को उस गरीब समाज के लिए समर्पित करना है जहां से मैं निकल करके आया हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौतम कुमार। आज हम लोग राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के किरण पाल चौधरी के पास आए हैं और इन्होंने बहुजन समाज के लिए जो काम कर दिए हैं, तमाम जगहों पे, नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल मामले हो, तमाम जगहों पे बहुजन समाज की आवाज रखे हैं और फूले पेरियार लड़ाई अंबेडकर की हमेशा से लड़ाई लड़ते आए हैं। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, बायोग्राफी है। तमाम मैं चाहूंगा कि इसका भी जिक्र करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिलाऊंगा। पहले तो हम चल के बातचीत करते हैं जो इनका जो मिशन रहा है डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, और इन्होंने इतने दिन तक जो लड़ाई लड़के दिखाए हैं समाज को, तो इनसे हम डायरेक्ट बातचीत करते हैं। क्या कहना सर? देखिए, बाबा साहब का आशीर्वाद रहा, गांव में पैदा हुए, स्कूली शिक्षा भी बहुत ही साधन विहीनता में रही, लेकिन क्योंकि एजुकेशन मिली, पढ़ करके सरकार की नौकरी में आए और नौकरी में आने के बाद में फिर बाबा साहब के मिशन में काम करने का सौभाग्य मिला। तो इन सब चीजों का समावेश ऐसा होता गया कि एक गांव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला एक ऐसा गरीब घर का जो बच्चा था, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बाबा साहब के मिशन को फैलाने का, उसको सींचने का और अपने समाज की सेवा करने का जब मुझे मौका मिला तो मैंने समझा कि बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है और उनके आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज ये सारे कार्यों को अंजाम दे पाया। लेकिन सर, एक सवाल बनता है, जिस तरह से आप एक छोटे से गांव कस्बे से आए हैं, जिस तरह से मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी है, उसमें जो लिखा हुआ है, आपने जो तमाम उपलब्धियां हासिल की है इस एक जीवन में, ये संभव है क्या आम लोगों के लिए? देखिए, कहने के लिए तो ये कहें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक गरीब घर से आए हैं। वो बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ना होता तो गरीब माँ का बच्चा आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचता। तो ये है कि चुनौतियां तो रहती हैं, लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर एक सोच है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी आपका जो लक्ष्य है वो आप उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका एक विजन होना चाहिए, आपकी एक सोच होना चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जो बच्चे आईएएस के लिए अप्लाई करते हैं, सारे बच्चे आईएएस नहीं बनते, लेकिन जो बच्चे एक डिटर्मिनेशन के साथ में काम करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब, उन बच्चों में से वो बच्चे आईएएस बनते हैं जिनका विजन बिल्कुल साफ होता है और जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिटरमाइंड होते हैं। तो सर, आपने कैसे चुना कि हमको ललाई पेरियार अंबेडकर की लड़ाई लड़नी है, उन शोषित वंचितों को जिनकी आज तक कोई आवाज नहीं बन पाया है, उनकी आवाज बननी है? देखिए, बचपन में मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि एक बार चौधरी चरण सिंह मंत्री थे उस समय, तो एक जाट समाज का व्यक्ति बागपत से उनसे लखनऊ मिलने के लिए गया और लखनऊ मिलने के लिए जब गया तो उन्होंने सब मुख्यमंत्री के रूप में सब लोगों से मिल रहे थे, तो उन्होंने पूछा आप बताइए आपका क्या, तो उन्होंने कहा कि साहब आपके बागपत से आया, कह रहे काम क्या है कि आपका छोरा थानेदारी के इम्तिहान में पास हो गया। तो उन्होंने कहा अरे पैसे ज्यादा हो रहे हैं क्या जाटो, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भेज देता थानेदार तब भी बना देता, ये मेरा बच्चा है। तो पिताजी ने मुझे कहा कि बेटे अगर कभी कोई मौका मिले तो अपने लोगों की इस तरह निस्वार्थ भाव सेवा करना। तो मैंने ये सोचा है कि मैं 15 पैसे का खर्चा भी नहीं कराऊंगा। जब भी किसी व्यक्ति का मेरे पास टेलीफोन आता है, मैं उसके टेलीफोन पर उसको होल्ड करता हूं, उससे संबंधित अधिकारी से बात करता हूं और उसकी समस्या का समाधान उसके साथ उसी के टेलीफोन पर कर देता हूं, जिससे उससे 15 पैसे का खर्चा भी ना आए। तो ये मैंने डॉक्टर अम्बेडकर अगर चाहते, विदेश में पढ़े थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़े थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, वो चाहते तो वहां प्रोफेसर बनकर रह सकते थे, लेकिन वो भारत वापस आए, यहाँ पर गरीब तबके के लिए काम किया, भारत का संविधान बनाया, देश के गरीब तबके, महिलाओं के लिए, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं दी। उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने ये सोचा कि मैं अगर अपने गरीब समाज के तबके के काम आ सकता हूं तो मुझे अपने जीवन को उस गरीब समाज के लिए समर्पित करना है जहां से मैं निकल करके आया हूं। चलिए, एक सवाल ले लीजिए। आपने मैंने आपकी बायोग्राफी में पढ़ी है कि आप एक एससी एसटी समाज के लिए एक ट्रस्ट बनाए हैं, तो उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि आज के जो हालात है एससी एसटी ओबीसी का इस देश में, उसका अभी तक कितना रिप्रेजेंटेशन है और पॉलिटिकली उसका कितना वॉइस है?
देखिए, मैं ये कहूंगा आपको कि एससी एसटी समाज इस समय बहुत भयंकर तरीके से पहले हाशिए पर है। एससी एसटी समाज की ना तो आवाज उठ रही है प्रॉपर तरीके से, ना उनके हितों की जो है यहाँ पर कोई देखरेख हो पा रही है। सरकार की तरफ से मैं कहूंगा कि उपेक्षा वार लेवल पर है, पूरी तरीके से सरकार की तरफ से उपेक्षा है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ इस देश के अंदर एटलीस्ट अंबेडकर वादियों को इकट्ठा होने की जरूरत है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको आह्वान करता हूं कि वो लोग अपने सभी संगठनों की परिधि को तोड़ करके सब लोग बाबा साहब को अपना सब कुछ स्वीकार करते हुए एकजुट होकर इकट्ठे होकर के आने वाले दिनों में अपने समाज की अगर आवाज उठाते हैं तो निश्चित रूप से इस समाज की समस्याओं को समाधान कराने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के हालात में जिस तरीके से बिखराव है, बिखराव ही अनुसूचित जाति जनजाति समाज की बर्बादी का मुख्य कारण बना हुआ है। मेरा यही सोच है, मेरा यही मिशन है कि सब लोग इकट्ठे हों, एकजुट हों, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का साथ दें और इकट्ठे जिस दिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हो जाएंगे, वो भी समाज के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो भारत में एक नया सवेरा होगा। इस गरीब तबके के लिए नई दिशाएं खुलेंगी। इस गरीब तबके का मैं कहूंगा कि पूरा डेवलपमेंट होगा और ये गरीब तबका भारत की मूलधारा में आ क्या जाएगा। क्या क्या लगता है सर, जिस तरह से आज देश की हालात है, अगर बहुजन समाज की हालात अगर इसी तरह रही तो इस देश को विश्व गुरु बनना या डेवलप होना संभव है क्या? देखिए, मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जब तक इस देश की जो एससी समाज है, एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, जो गरीब तबका है, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे जनरल कैटेगरी का है, जब तक ये देश राष्ट्र की मूलधारा में नहीं आता, जब तक आप इसको शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं देते, जब तक आप इसको स्वास्थ्य सेवा नहीं देते, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहूंगा कि ये चीज जब तक सरकार नहीं करती है तब तक राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने की बात तो छोड़िए साहब। अभी तो राष्ट्र की स्थिति यह है, भारत राष्ट्र की, कि अस्पतालों में लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, लोग जो मर जाते हैं उनके लिए इवन एम्बुलेंस नहीं है। हम हर रोज देखते हैं कोई साइकिल पे डेड बॉडी लेके जा रहा है और कोई अपना मतलब कंधे पर रख के लेके जा रहा है। तो ये एक हमारे वर्तमान जो ये हमारे देश का आज की डेट में कड़वा सच है। इस देश के 90% संसाधनों पे चंद लोगों का कब्जा है और भारत का जो इस देश के विकास के लिए काम करता है, दिन रात इस भारत को भारत बनाता है, एक विकसित भारत बनाने के लिए जो काम कर रहा है, सरकार के पास उस समाज के विकास के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। लेकिन अपने मोदी जी भी अपने आप को ओबीसी कैटेगरी का माना जाता है। वो भी कहते हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। विदेश में जब जाते हैं तब कहते हैं कि मैं युद्ध के धरती से नहीं, बुद्ध के धरती से आया हूँ और यहाँ पे शस्त्र पूजन करते हैं। देखिए, इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि जब वो भारत से बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूं, और यहाँ पर जब होते हैं तो वो जो है, जो अभी आपने कहा कि जिस तरह का, अब ये इसका जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री जी दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं एक बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूं और उनके मिशन के प्रति समर्पित हूं। मेरा एक एक पल और एक एक क्षण अब तक उस मिशन के लिए समर्पित रहा है और आने वाले समय में जो भी जीवन मेरा है, मेरा हर पल और हर क्षण बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए समर्पित रहेगा। सर, जिस तरह से तमाम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं न कहीं उन सब में भी एक तरह से अगर देखा जाए तो फूट की माहौल बन रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैंने यही कहा है कि ये जो फूट है ये हमारी बर्बादी का मुख्य कारण बना हुआ है। मैं सब लोगों को आप टीवी चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप सब लोगों को इकट्ठा होना है। आप लोग एक दूसरे के पूरक होना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की प्रशंसा करनी है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना है। जिस दिन ये विरोधाभास खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश के एससी एसटी समाज का जो शोषण है उस दिन ही खत्म हो जाएगा। शुक्रिया बातचीत।